सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जब बात आती है तो सुंदरता का बिंदु सबसे ऊपर रखा जाता है। इसे प्रभावित करने के लिए प्रदूषण, धूम्रपान, पोषक तत्वों से युक्त भोजन का न करना, लाइफस्टाइल का सही न होना आदि कारक है। इन सब को त्वचा को खराब करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। काम की अधिक व्यस्तता के कारण कई बार लोगों का ध्यान त्वचा पर नहीं जाता है। अति व्यस्त जीवन शैली होने के कारण इसे नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। नज़रअंदाज करने से चेहरे में डलनेस, ड्राइनेस, पिंपल्स या अन्य कई विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे उम्र से पहले शरीर बूढ़ा जैसे दिखने लगता है। इससे बचाव के लिए आज से ही अपने त्वचा की देखभाल करना शुरू कर दें। चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हर वक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स की या महंगे क्रीम की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए योगा और मेडिटेशन ही काफ़ी है, जो मुफ्त भी आपको मिलती है। हर रोज 40 से 60 मिनट का योग मेडिटेशन करने से चेहरे में ऐसा ग्लो आता है, ऐसा कांतियुक्त चेहरा बनता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता है। योग और मेडिटेशन को सही रूप से करने से जितनी भी गंदगी होती है वह शरीर से पसीने या अन्य उत्सर्जी अंगों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। साथ ही योगा और मेडिटेशन तनाव भी कम करता है, जिससे चेहरा खिला खिला दिखने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मेंटल हेल्थ भी सही रहता है। दिन भर थकान के बाद रात के समय नींद भी अच्छी आती है। और आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत आसान व सहज है। योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर भी एक उत्कृष्ट आसन है। साथ ही यह आपके शरीर में फिटनेस के साथ आपके चेहरे को सुंदर, आपकी त्वचा को सुंदर बनाने का भी काम करता है। एक बार इस योग को करके जरूर देखें। इसके लाभ और इसका असर आपको तुरंत ही दिखाई देगा। आज हम आपको उत्तान गुल्फ उत्तानासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। उत्तान गुल्फ उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैट, दरी, कंबल कुछ भी बिछा लें। अब उस पर खड़े हो जाएं। अब संतुलन बनाकर श्वास लेकर हाथ को ऊपर तानें, फिर श्वास छोड़ते हुए एक पैर को इस तरह से आगे बढ़ाएं और सामने की ओर झुकें तथा हाथ को इस तरह से दोनों पंजों पर या जमीन पर स्थित कर दें। फिर सामने वाले पैर की एड़ी को उठाते हुए शरीर के पूरे वजन को पंजों पर ले आएं और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। अगले पैर का घुटना हल्का मोड़ सकते हैं। चेहरे पर और पैर के पिछले भाग में तथा पेट में तनाव और खिंचाव महसूस होगा। इस स्थिति में कुछ देर रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर आ जाएं। अब इसे दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं भी खिंचाव या तनाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। उत्तान गुल्फ उत्तानासन योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर एक उत्कृष्ट योग विधि है। यह आसन हैमस्ट्रिंग और रीढ़ की हड्डी को तीव्र खिंचाव प्रदान करता है। चेहरा सुंदर व कांतिमय बनता है। नेत्र, कर्ण व नासिका रोग में भी लाभप्रद है। साथ ही हमारी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाता है। यह आसन मन को शांत करता है और जागरूकता को अंदर की ओर लाता है। यह तनाव, चिंता, सिरदर्द और यहाँ तक कि हल्के अवसाद से भी राहत दिलाने में मदद करता है। यह मुद्रा पाचन में सहायता करते हुए यकृत और गुर्दे को उत्तेजित करता है। साथ ही यह आंतों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। आसन का दैनिक अभ्यास शरीर को आगे की दिशा में मोड़ता है। इससे पाचन अंगों को हल्की मालिश करने, चयापचय को बढ़ावा देने और पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मदद मिलती है। तंत्रिका तंत्र भी सक्रिय होता है और जैसे ही आप नीचे की ओर मुड़ते हैं यह उल्टी मुद्रा सिर और गर्दन क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ा देती है, जिससे मस्तिष्क को अधिक रक्त प्राप्त हो सकता है और इससे कार्यों को उत्तेजित किया जा सकता है। और यही कारण है कि जब चेहरे की ओर, मस्तिष्क की ओर रक्त का संचार बढ़ता है तो रक्त संचार बढ़ने के कारण यहाँ की त्वचा दमकदार होती है, कांति युक्त होती है। कूल्हों और श्रोणि को तीव्र खिंचाव प्रदान करता है जो इन्हें गतिशील बनाने और लचीलापन हासिल करने की अनुमति देता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से विकसित करता है। नियमित अभ्यास से योगी नित्य युवा और निरोग बनता जाता है। उत्तान गुल्फ उत्तानासन संस्कृत के शब्द हैं। उत्तान से अभिप्राय उठाने की क्रिया या तानने की क्रिया से है। गुल्फ टखनों को कहा जाता है। आसन को शरीर की मुद्रा या स्थिति से लिया गया है। चूंकि इस आसन में पैर के टखनों को उठाते या तानते हुए उत्तानासन किया जाता है,
इसलिए इसे उत्तान गुल्फ उत्तानासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एंकल स्ट्रेच फॉरवर्ड बेंड योगा कहते हैं। उत्तान गुल्फ उत्तानासन के अभ्यास से विशेषकर स्वाधिष्ठान चक्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अनाहत, मूलाधार, मणिपुर, आज्ञा चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। उच्च रक्तचाप की समस्या वाले या दवा ले रहे लोगों को उत्तान गुल्फ उत्तानासन धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि यह रक्तचाप में बाधा डाल सकता है। वर्टिगो या चक्कर से पीड़ित लोगों को सिर नीचे की ओर झुकाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चक्कर में वृद्धि हो सकती है। पीठ की समस्या या स्पाइनल डिस्क विकार वाले लोगों को इस आसन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। पेट में सूजन, अल्सर या हार्निया हो तो लोगों को उत्तान गुल्फ उत्तानासन के अभ्यास से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट के क्षेत्र में खिंचाव होता है, जिससे जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को इस आसन को करने से बचना चाहिए। जिनके पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। तो यह था उत्तान गुल्फ उत्तानासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।